अंधविश्वास की पराकाष्ठा, इलाज के बदले पत्नी मांगने वाले तांत्रिक की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी का यही विषय है। तांत्रिक ने इलाज के बदले मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाए। पत्नी मुझे बचाने के लिए मुझसे छुपकर तांत्रिक के पास जाती रही। पत्नी के बाद उसने 15 साल की बेटी पर भी नज़र डाली, झाड़ फूंक करके उसे वश में कर लिया। मेरी बेटी 3 महीने से लापता है। पत्नी ने बेटी को तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाने की बहुत कोशिश की। जब हार गई तो उसने तांत्रिक के दरवाजे पर सुसाइड कर लिया। दर्द है पत्नी की मौत से गमज़दा और 3 महीने से बेटी की खोज में दर दर भटक रहे पिता का। उसका कहना है 2 जुलाई को मेरी पत्नी को तांत्रिक ने अपने घर बुलाया था। उसने मेरी पत्नी से कहा था, घर आओ और अपनी बेटी को ले जाओ। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पत्नी ने जान दे दी। प्रयागराज की रहने वाली एक महिला करीब 1.5 साल अपने कौशाम्बी के रहने वाले राजू नाम के तांत्रिक से मिली थी। महिला का पति बीमार था। उसका इलाज कराने के लिए वो तांत्रिक के घर जाती थी। इस बीच तांत्रिक पति का इलाज न करने का डर दिखाकर उसके साथ जबरन संबंध बनाने लगा था। धीरे धीरे उसकी 15 साल की बेटी भी उसके संपर्क में आ गई। महिला ने तांत्रिक पर दर्ज करवाया केस। इस बीच महिला की बेटी अप्रैल महीने में लापता हो गई। इसमें तांत्रिक का हाथ था। तांत्रिक महिला को रोज बेटी को वापस करने का आश्वासन दे रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा था। इसके बाद परेशान होकर महिला ने 5 मई को तांत्रिक के खिलाफ पुलिस को शिकायत पत्र दिया, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बार बार कहने पर पुलिस ने 19 जून को तांत्रिक समेत 4 लोगों के खिलाफ किडनैपिंग, मारपीट, रेप और धमकाने जैसी धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इसके बाद तांत्रिक महिला को रोज अपने घर बुलाता और केस वापस लेने का दबाव बनाता, लेकिन महिला इस बात के लिए तैयार नहीं थी। रविवार को तांत्रिक राजू ने महिला को फ़ोन किया। उसने कहा, घर आओ, केस में समझौता करके बेटी को वापस ले जाओ। महिला तांत्रिक के घर पहुंची। कुछ ही देर बाद तांत्रिक की पत्नी ने महिला के पति को फ़ोन किया। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी बेहोश पड़ी है। पति मौके पर पहुंचा और पत्नी को लेकर अस्पताल गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के जहर खाने की बात सामने आई। बीमार रहता हूँ, पत्नी संभालती थी घर। पीड़ित पति ने बताया, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। 17 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी 15 साल की बेटी है जो क्लास 10 में पढ़ती है। मेरी तबीयत खराब रहती है, जिस वजह से मेरी पत्नी ही पूरा घर चला रही थी। मैं तो कभी कभी ही थोड़ा बहुत काम कर पाता था। मेरी पत्नी का काफ़ी पैसा मेरे इलाज करवाने में भी खर्च हो रहा था। उसने अपने जेवर तक बेच दिए थे। कुछ लोगों से उधार भी ले रखा था, लेकिन इतना खर्च होने के बाद भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि मेरी तबीयत और ख़राब होती जा रही। हम इलाज के लिए कहीं भी जाने को तैयार थे। एक दिन घर पर मेरी पत्नी के रिश्ते में लगने वाली बहन आई। मेरी पत्नी ने उसे मेरी बीमारी के बारे में बताया, जिसके बाद उसने मेरी पत्नी को तांत्रिक राजू के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि वो पूरा इलाज फ्री में करते हैं। तांत्रिक राजू कौशाम्बी का रहने वाला था। पूरी तरह से ठीक होने पर जो लोग खुशी से दे दे वो ले लेता था। हम लोग अपने घर के हालातों से इतना ज़्यादा परेशान थे कि इलाज के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार थे। तांत्रिक के इलाज से मुझे फ़ायदा होने लगा था। पत्नी 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे कौशाम्बी उस तांत्रिक के यहाँ ले गई। मेरा घर तांत्रिक के घर से 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर था। हर 3-4 दिन बाद हम लोग उसके यहाँ जाते। उसके इलाज से मुझे कुछ फ़ायदा भी
होने लगा था, जिसके बाद हमारा विश्वास उसमें बढ़ गया। लगभग 1 साल तक उसने मेरा ऐसा ही इलाज किया। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि अब तुमको सही लग रहा है। तांत्रिक ने बंद कर दिया था इलाज। पीड़ित पति ने कहा, तांत्रिक के सवाल पर मैंने हाँ बोल दिया, साथ ही उसकी तारीफ में 2-3 शब्द और कह दिए। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी वहाँ से वापस प्रयागराज चले गए। 4 दिन बाद हम लोग फिर उसके पास गए, जहाँ उसने मेरा इलाज किया। उसके बाद जब हम लोग उठकर आने लगे तो उसने रुकने के लिए बोला। कहा, अब तुमको मेरी फीस देनी पड़ेगी, तभी आगे का इलाज हो पाएगा। हम लोगों ने तांत्रिक से कहा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो आपको दे पाएँ। हम तो बस थोड़ा बहुत ही पैसा दे पाएंगे। जिस पर तांत्रिक तैयार नहीं हुआ और कहने लगा, कोई बात नहीं, पैसे नहीं हैं तो तुम्हारी पत्नी मुझसे संबंध बनाए, उसके बाद तुम्हें 1 पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने इस बात का विरोध किया तो तांत्रिक ने कहा कि फिर आज के बाद तेरा इलाज बंद, तू अब मेरे यहाँ ना आना। सिर में दर्द के कारण मैं कुछ खा नहीं पाता था। तांत्रिक की बात सुनकर हम लोग दुखी होकर घर वापस आ गए। हम लोगों ने उसके घर जाना भी बंद कर दिया, लेकिन तांत्रिक का इलाज ना मिलने से मेरी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी थी। हम लोग फिर से रोते हुए तांत्रिक के घर पहुँचे, जहाँ उसने कहा, पहले मेरी शर्त मानो तभी आगे इलाज होगा। मैंने तांत्रिक को साफ मना कर दिया और घर आ गया। मेरी हालत बिगड़ रही थी। सिर में दर्द के कारण मैं कुछ खा नहीं पाता था। हम लोग बहुत सारे वैद्यों के पास गए, लेकिन कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा था। तांत्रिक फिर मेरा इलाज करने लगा। पीड़ित ने कहा, एक दिन मैं अपने घर के आंगन में लेटा हुआ था, तभी मेरी पत्नी मेरे पास आई और बोली, कौशाम्बी से राजू तांत्रिक के यहाँ से खबर आई है। वो तांत्रिक आपका इलाज फ्री में करने के लिए तैयार हो गया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। दूसरे दिन ही हम लोग फिर से तांत्रिक के घर पहुंच गए। वहाँ उसने मेरा इलाज किया, जहाँ से मुझे कुछ ही दिनों में फ़ायदा दिखने लगा। वो तांत्रिक भी पहले की तरह ही मेरा इलाज करता था। अभी 3 महीने पहले की बात है। मुझे सारी सच्चाई तब पता चली जब मेरी बेटी गायब हो गई। तब मुझे मेरी बीवी से पता चला कि उसने मेरी जान बचाने के लिए उस तांत्रिक के साथ संबंध बनाए। तांत्रिक ने उसे धमकाया था कि अगर वो शर्त नहीं मानेगी तो ऐसी पूजा करेगा कि उसका पति मर जाएगा। मजबूर होकर उसे ये करना पड़ा। तांत्रिक ने फिर बंद कर दिया इलाज। एक दिन गलती से मेरी पत्नी बेटी को लेकर उस तांत्रिक के घर चली गई। तब से तांत्रिक बेटी के पीछे पड़ गया। पत्नी से बेटी को साथ लाने के लिए बोलता था। उस तांत्रिक ने मेरा इलाज फिर से बंद कर दिया था, जिस कारण से मेरी पत्नी बहुत परेशान थी। वहीं फिर एक दिन हमारी बेटी भी अचानक गायब हो गई। बेटी के गायब होने से पत्नी बहुत परेशान थी। हम लोगों ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पत्नी ने पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तांत्रिक से बेटी को वापस देने की भीख मांगती रही। तांत्रिक और किशोरी को बरामद कर लिया जाएगा। मामले में एसपी बताया। वारदात के बाद से पुलिस टीम तांत्रिक की गिरफ्तारी और किशोरी को बरामद करने की कोशिश करती रही। अब तक की कार्रवाई में नामजद तांत्रिक का भाई सुरेंद्र सिंह गिरफ्तार और तांत्रिक की पत्नी गुड़िया कस्टडी में ली गई है। जल्द तांत्रिक और किशोरी को बरामद कर लिया जाएगा। एसपी से बात कर कार्रवाई में तेजी लाएंगे। सांसद इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री व सांसद ने कहा वो पीड़ित परिवार के साथ है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। अभी तक महिला की बेटी
बरामद न होने की जानकारी नहीं। वो एसपी से बात कर कार्रवाई में तेजी लाकर आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी के लिए कहेंगे। वो परिवार के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, लोग अंधविश्वास में पड़ तो जाते हैं, लेकिन उसके चंगुल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तांत्रिक और तंत्र मंत्र वाले लोग बहुत ही षड्यंत्रकारी होते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी गलत रास्तों से अपने जीवन की रक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन भय और डर और लालच तीनों ही यहाँ पर काम आते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने आप को संभालें, किसी भी अरे गहरे आदमी की बातों में ना आए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।